स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA नीट 2022 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिलअप करना है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की बेसिकली पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी की संपूर्ण जानकारी दी गई है और आप लोग इस फॉर्म को 6 मई 2022 तक भर पाएंगे, ये भी यहां पर आपको दिया है। और अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास या फिर आप 12वीं कर रहे हो तब भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी ये फॉर्म कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही क्वालिफाइंग एग्जाम कोड के अंदर आपको क्या कोड भरना है और किसके लिए क्या कोड है, इसकी जानकारी के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दी गई है। ये वीडियो वॉच करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल से कैसे भरना है फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको इन सभी को चेक करना है। चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो मेन पेज है वो आ चुका है। तो आपको आपका नाम यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। जो भी आपका नाम है एग्जैक्ट नाम आप यहाँ पर भर देंगे। इसको भरने के बाद में यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। पहले डे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जेंडर आ चुका है। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन है तो इंडियन, ओसीआई है तो ओसीआई, फॉरेन अदर देन ओसीआई वो आप सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली अगर आप इंडियन है तो आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है उसमें आपसे पूछा है आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी आईडी नहीं है और आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ इसके ऊपर टिक करेंगे। और फिर जो नीचे आपके सामने नंबर भरने का एक ऑप्शन आया है, यहाँ पर आप आपका आधार नंबर एंटर कर देंगे। या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड है, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नेम नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। सब लोकेलिटी के अंदर आप आपका जो भी लोकेलिटी है वो आप दे दीजिएगा। लोकेलिटी यहाँ पर आप भरेंगे जो भी आपके आसपास चीज़ है। फिर आपको कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है, स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सहारनपुर से हूँ तो मैं सहारनपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको आपका पिन कोड भी एंटर कर देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और ये नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आप कोई दूसरा नंबर भी देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपको ये दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आता है दोस्तों आपके सामने पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आपका नाम है विकास, तो आपको वी कैपिटल कर लेना है, बाद में स्मॉल वर्ड और फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर में आपको @ का इस्तेमाल कर लेना है जो कि आप ईमेल में करते हैं, और कोई डिजिट यूज कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार का पासवर्ड आपका होना चाहिए जो कि एप्लीकेबल होगा। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं वो ये आंसर भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी यहाँ पर आपने अभी तक भरी है इन सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इन सभी को चेक करते हुए नीचे जाना होगा और नीचे जाकर के आपको आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, DOB, जेंडर, ये सभी के ऊपर डबल टिक करके बताना है कि हाँ ये मैंने सभी जानकारी चेक कर ली है। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं इस फॉर्म को ऑलरेडी भर चुका हूँ, वहीं से जानकारी देने वाला हूँ।
अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि नंबर तो आप ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, उसके ऊपर ओटीपी गया होगा तब जा करके। तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आने के बाद अब आपको बाकी की जानकारी भरनी है, तो आपको स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इस फॉर्म को ऑलरेडी भर लिया है बट फीस जमा नहीं की है, इसलिए मैं आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके स्टेप वाइज सभी जानकारी यहीं से दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर क्या जानकारी भरी है, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट की जानकारी आ चुकी है, जहाँ पर बेसिकली आपने एड्रेस की जानकारी भरी है। तो ये सब जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जानकारी आती है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर आपको क्या जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। तो आपकी डीओबी यहाँ पर दी गई है, जेंडर दिया गया है, फादर नेम दिया गया है और मदर्स का नेम दिया गया है। इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी अभी आपको भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आप डायबिटिक यानी कि क्या आपको मधुमेह है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन इसके बाद आपसे पूछे प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो आप शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण, तो जो भी आपका एरिया है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है, 1 लाख से 2 लाख के बीच, 2 लाख से 3 लाख के बीच, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये आय आपकी जो आय प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आता है क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करें तो आपको रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप कौन सी कंट्री के निवासी है, वही कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछे कि क्या आप नीट यूजी 2022 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, यानी कि जो एक नीट की ड्रेस है उसके अलावा भी क्या आप अन्य पोशाक कपड़े पहनने का इरादा रखते हैं। आपका क्या मानना है, आपका ऐसा इरादा है? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी आइडियोलॉजी जानने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको यस ही करना है या फिर नो ही करना है। जो आपको लगे, जैसा आपको लगता है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यस नो में आंसर कर दीजिएगा। फिर आता है मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस तरह से नीट की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ये आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों जो आपके सामने जानकारी आएगी वो होगी आधार डिटेल। तो यहाँ पर हम आधार डिटेल के ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है तो देखने को मिल ही पा रहा है। अब आपको यहाँ पर पूछा है उम्मीदवारों से अनुरोध है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़े। तो यहाँ पर 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा के लिए पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर वैलिडेशन किया जाएगा कि आपका नाम आधार कार्ड में और जो यहाँ पर आप दे रहे हैं फॉर्म के अंदर सेम है या फिर नहीं है, यानी कि इसको वैलिडेट किया जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन है आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। अगर आप ऐसे हैं कि जो फॉर्म के अंदर आपने नाम दिया है या फिर DOB दी है वो और आधार कार्ड की सेम नहीं है, तो आप यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरा है मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। ये आपकी चॉइस है, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर तीसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और तीसरा सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो अगला इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आपकी एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। फिर आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। मैं आपको यहाँ पर सिंपली ये बता दूँ कि सभी चॉइस में 4 की 4 में आप स्टेट तो एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सिटी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर अपनी जो सिटी स्टेट है वो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके रखी है और सिटी
एक्टिविटी अलग अलग दी है। इसके ये सब आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा है फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं, अगर इनमें से कोई विकल्प है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है। फिर आता है फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पिताजी कितना पढ़े हुए हैं, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, जितना भी पढ़े हुए हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उनकी कोई आपको क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बताना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सेम तरीके से आपकी माताजी क्या करती है, उनका ऑक्यूपेशन बताना है और उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है। देन आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, जो कि इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर आने के बाद आपको सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है। तो 10th में आपको आपका स्टेटस बताना है कि पास हो या फिर बेसिकली पास ही रहेंगे, क्योंकि अपीयरिंग वाले तो वैसे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे 10th वाले। फिर आपसे पूछा कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पर आप 10th सेलेक्ट कर लेंगे। पैलेस ऑफ स्कूलिंग, आपका जो स्कूलिंग का स्थान है वो रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि ग्रामीण है या फिर शहरी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर किस तरह का आपका कॉलेज स्कूल है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ विकल्प दिए हैं, अगर इन विकल्प में आपका स्कूल फिट नहीं बैठता तो आप अदर्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट किया है। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने 10वीं की है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज है। फिर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। आपको काफ़ी ऑप्शन दिए, अगर इनमें आपका बोर्ड है तो ठीक, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे रिजल्ट मोड पूछा है, मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया है। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद नंबर भरने की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर टोटल मार्क्स मैंने डाल दिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स भर दिए, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। आपको 10th का रोल नंबर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपके कॉलेज स्कूल का नाम और एड्रेस इस वाले सेक्शन में देना होगा। इसके बाद दोस्तों स्कूल कॉलेज पिन कोड, पिन कोड ये आपका वही है जहाँ पर आपका स्कूल स्थित है, बेसिकली कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसका जो एक पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर देना है। मैंने यहाँ पर हमारा सहारनपुर है उसका जो पिन कोड है वही एंटर किया है और यही आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको 11वीं की जानकारी देनी है। तो स्टेटस आपको बताना है कि आपने कर ली है या फिर नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल वो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि प्रमोट हुए हैं, क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर मैं प्रमोट हुआ हूँ 11th में, तो मैं इसको कैसे भरूँ क्योंकि मेरे पास नंबर की कोई जानकारी नहीं है। तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर पास वाला सेक्शन सेलेक्ट करें तो आपको सेम तरीके से जानकारी भरनी है जैसे कि अभी आपने 10th की जानकारी भरी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन अलग नहीं है। रोल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर भर देंगे। 11th में वैसे कोई इस तरह का रोल नंबर होता नहीं, सीट का रोल नंबर ही होता है, वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा जो भी आपका रोल नंबर है। फिर आती है 12th की जानकारी। तो 12th में आपको स्टेटस बताना है कि आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग बताना है। अब आता है क्वालिफाइंग एग्जाम। अब ये कोड क्या है, इन कोड के संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जो कि चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका डायरेक्ट लिंक दिया है। वो वीडियो आपको अच्छे से वॉच करनी होगी, समझना होगा, और फिर उसी के बाद आप ये कोड सेलेक्ट करें, क्योंकि ये इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको यही मालूम नहीं होगा कि किस कोड के अंतर्गत आप आते तो आप फिर इसको सही से नहीं भर पाएंगे और आपका फॉर्म आगे चल करके रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोड सेलेक्ट करें। फिर आपको पैलेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, यानी कि ये सब जानकारी कुछ ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने 10th 11th की जानकारी भरी है। इन सभी जानकारी को भरने के बाद में आपको यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है उनकी जानकारी देनी है। इंग्लिश में आपके कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर लिखना है, टोटल मार्क्स में आपको डाल देना है जैसे कि 100, और फिर केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे वो भरना है, टोटल मार्क्स डालने हैं। फिजिक्स में कितने नंबर आए थे, टोटल मार्क्स डालने हैं। बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कितने नंबर थे वो सब आपको भरने होंगे। ये सब भरने के बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एडिशनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप नीट यूजी में पहले भी शामिल हुए हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको पहले कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, फिर स्टेट और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। ये करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसकी जानकारी भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है, फ़ोटो कैसा होना चाहिए आपको यहाँ पर बता दूँ। फ़ोटो का जो साइज़ है 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और मैंने फ़ोटो कैसे अपलोड करना है और क्या साइज़ रहना चाहिए इस संबंध में जो मैंने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड की वीडियो बनाई है उसी में बाद में मैंने बताया कि किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो के ऊपर डेट लिखनी है या फिर नहीं लिखनी है। वैसे इस बार डेट लिखनी और नाम लिखना फ़ोटो के ऊपर कंपलसरी नहीं है, बट आपका जो फ़ोटो है वो 1/1/2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने फ़ोटो के ऊपर डेट लिखी है, नाम लिखा है, तब
भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर बाएं और दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे का निशान का जो इमेज है वो भी अपलोड करना है। इसका साइज भी 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करके रखे हैं। फिर आता है आपका सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप आपकी गैलरी के ऊपर चले जाएंगे, जहां से आपको ये इमेज सेलेक्ट करके अपलोड करने होंगे। इसके बाद आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। अब इस पोस्ट कार्ड साइज का फोटो क्या होता है, तो इसका डायमेंशन में पिक्सल में आपको बता दूं 480 × 672 आप साइज रखें और उसको क्रिएट कर ले। आपको क्या करना है, पिक्सार्ट में जाना है, 480 और 680 एक 672 का कुछ ऐसा इमेज लेना है और उसको उसके अंदर आपका फोटो एडजस्ट कर देना है और फिर वही फोटो आपको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है, तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC है तभी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। देन आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, इसका साइज PDF ही रहना चाहिए। अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के सेक्शन पर आ जाएंगे। फाइनल सबमिट के सेक्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है और जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जो फोटो अपलोड किया हुआ है कैसा है, सिग्नेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इन सभी को वेरीफाई करते हुए यहाँ पर नीचे टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग नीट UG 2022 ऑनलाइन फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।